राज्य के बल बुद्धि विद्या की परीक्षा के लिए जल मार्ग में भेजा है। चौरसा नाम यही के माता जय भाई यही कही आज मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगी। श्री राम जय जय श्री राम। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनाव। हे माता, मैं श्री राम जी का कार्य करने जा रहा हूँ। आपको यह वचन देता हूँ, सीता माता का पता लगा कर आऊंगा, राम जी को संदेशा बताऊंगा। इसके बाद आकर मैं आपका भोजन बन जाऊंगा। आप मुझे अपना आहार बना लेना। नहीं, यदि तुम्हें जाना ही है तो मेरा भोजन बनना ही होगा। यदि तुम यहाँ से बच निकलते हो तो बच निकलो। ने हुज्जतन दे नहीं जाना, ग्रस्त सिन मोह गहे हनुमाना। वाह, मैं समझ गया, किसी प्रकार से आप मुझे आगे नहीं जाने देंगी और माता का पता लगाए बिना मैं किसी प्रकार से बात विवाद पर ध्यान नहीं देना चाहता। ठीक है, अगर आप मुझे अपना भोजन बनाना चाहती हैं तो अवश्य आप अपने मुंह को फैलाओ, मैं आपके मुंह में प्रवेश करता हूँ और मुझे अपना भोजन बना लो। जय श्री राम। तनु की जुगुन विस्तारा, सोरह जोजन मुख देहि छयउ, सूरज पवन सुत बाति सभयउ। जस जस सुर सावदन बढ़ावा, काशु गुण कपि रूप दिखावा। सत जोजन देहि आनंद लीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला। सत जोजन देहि आनंद लीला, अति लघु रूप पवन सुत लीला। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विधाता ही सिरनाम, मागा विधाता ही सिरनाम। हे महाबली, मैं नाग कन्या हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम उस बल बुद्धि में निपुण हुए, तुम्हारा कार्य धर्म हेतु है। तुम्हारे मार्ग की कोई बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। धन्य है। हे नागमाता सुरसा, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हुआ। माता, मैं आपकी आदेशानुसार आपके मुंह में प्रवेश किया और पुनः अपने बुद्धि विवेक से आपके सन्मुख खड़ा हो गया। अब आप मेरे मार्ग को छोड़ दो, मुझे आगे जाने की अनुमति प्रदान करो। माँ, जाओ जाओ, मार्ग कोई नहीं रोक सकता है। तुम प्रभु का नाम लेते हुए आगे की ओर बढ़ो। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। तुम बल बुद्धि में निपुण हो, तुम प्रभु श्री राम का कार्य करने जा रहे हो। तुम जाओ, तुम्हारा कोई मार्ग नहीं रोक सकता। हनुमान जी महाराज अब समुद्र मार्ग में आगे चल रहे हैं और यहाँ से अब रावण की माया शुरू हो जाती है। अब जब हनुमान जी महाराज उस मार्ग से, वायु मार्ग से जा रहे हैं तो उनकी परछाई को पकड़ लेती है। तो देखिए हनुमान जी महाराज ऐसी चुड़ैलियों का वध करने के लिए ही तो वहां जा रहे हैं।
क्या ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे मार्ग को रोकना चाहता है। मेरी शक्ति अचानक से इस तरह से क्षीण होती जा रही है। मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु क्या कारण है जो कि मैं इस समय इस मार्ग में आगे नहीं। तुम कैसे परिचित है, फिर भी मेरे मार्ग में आज बाधा बनकर आई है। मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। जारी कैसे हो गया, मैं इसी समय चलकर उसका अवलोकन करता हूँ, परंतु पूरे रखवारे देखी जहाँ द्वार पर नगर में इतने रक्षक हैं, इतने भयानक राक्षसों का पहरा है। जाने ही नहीं मगन से मोरा मोर जहाँ लग चोरा, जाने ही नहीं मगन से मोरा मोर यहाँ जहाँ लग चोरा। लंकिनी की नजरों से बचकर लंका में प्रवेश करने की चेष्टा रचता है। क्या इसे अपने प्राणों का मोह नहीं, या स्वयं लंकिनी के नामों का भय नहीं? क्या स्वयं मेरे प्रहार से बचना चाहता है? अवश्य ही यह कोई मायावी जान पड़ता है। इसे अवश्य ही मुझे दंडित करना होगा। मैं राम का दास हूँ। तुम कौन हो जो मेरे मार्ग को रोकना चाहती हो? मैं लंकिनी, लंका के प्रमुख द्वार ड्योढ़ी पर प्रहरी के रूप में, जहाँ पर मेरी नजरों से बचकर लंका में प्रवेश करने का दंड जानते हो? मुझसे वैर करने का तुम ही परिणाम जानती है। मृत्यु दंड ही होता है। ये हो मुझ का एक महापति हो, रुधिर ममत धरनी धन रुधिर ममत जब राम वर दीना चलत विरंच कहा मोहि चेहा। त्राहि नाम त्राहि नाम त्राहि नाम। मैं जान गई, समझ गई, क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी ने लंकाधिपति रावण को आशीर्वाद दिया था, उस समय हमने भी अपना अंतिम समय पूछा था। तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब एक बानर के मुष्टिका प्रहार से विकल होकर धरती पर गिर जाओगी तो समझ लेना कि लंका के सर्वनाश होने का समय आ गया है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। लंका में हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके प्रवेश कर रहे हैं।